तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन, एजाइटी या और भी कोई ऐसी बीमारी है या होने वाली है जिसकी वजह से तुम आजकल इस तरह का विचित्र और नकारात्मक अनुभव कर रहे हो। देखो, बीमारी अपनी जगह और उसकी दवाई चलना अपनी जगह। जो भी है, जैसा भी है, वह तो उस हिसाब से हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने जो बहुत गहराई से एहसास किया है कि तुम आजकल अपने जो भी तुम्हारी परिस्थितियां हैं उसको सामना नहीं करना चाह रहे हो, और जब कर रहे हो तो बहुत रो रहे हो, बहुत घबरा रहे हो। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें घर के कमरे में भी बंद नहीं रहना है और तुम्हें व्यस्त भागदौड़ वाले जीवन से भी थोड़ा सा अलग होना है। तुम देखो, कुछ दिनों के लिए ना मंदिर भी तुम जाते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए किसी ध्यान केंद्र में या किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां कोई सामने व्यक्ति सकारात्मक बातें करे। तुम फोन पर या कहीं सुनते हो, वो अलग बात है, पर इस वक्त जरूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए। तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा, ये मुझे पता है। और परेशानियों का कारण है भी, एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो। अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, तुमसे जिसने भी यह कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, देखो, उसने अपनी पढ़ाई के दम पर और जो उसे दिखा, जो उससे समझ में आया, वह उसने कहा है। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर तुम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, सम्मान से, सही तरीके से रखते हो और साथ ही साथ तुम प्रत्येक दिन मेरा नाम लेते हो, उस चीज को उपयोग करने से पहले उसे मेरे चरणों पर रखते हो, अरदास करते हो, तब तुम देखना, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारी सारी मशीनें चलेंगी और अच्छे से टिकेंगी। तुम्हारे घर पर तुम देख लेना, यह चीज भी होकर रहेगी। तुम जो सोच रहे हो कि रोज के रोज मैं फूल की सेवा लगवा लूं, कि रोज जो पूजा का फूल है वो कोई तुम्हें बगीचे से तोड़ जाए, पहुंचा जाए और कुछ तनख्वाह ले ले, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन समय भी देख लो कि तुम्हें किस समय पर चाहिए, सुबह चाहिए कि शाम में चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम जिस समय के बारे में अभी सोच रहे हो उस समय तुम घर पर उपस्थित ही ना रहो, किसी भी वजह से। तो ऐसे में ना देख लो तुम कि समय सही सही बैठता है तो तुम यह सेवा ले सकते हो तनख्वाह देकर, और नहीं तो फिर जिस दिन मौका लगे उस दिन पुष्प की जो वर्षा करते हो मेरे ऊपर, वो उस दिन कर दिया करना। जो तुम्हें चोट लगी है ना, तुम यह मानो कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी तुम्हारी ही गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने, तुम्हारे हड़बड़ा जाने की वजह से चोट लगी है, लेकिन यह चोट ठीक हो जाएगी। तुम्हें जितना भी समय बताया गया है उसके आधे समय में मेरे वचन याद रख लो, उसके आधे समय में ना तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हारे डॉक्टर भी देखना आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया। लेकिन तुम जानो कि इतनी बड़ी दुर्घटना इतने छोटे में टल गई ना, तो यह बस मेरे आशीर्वाद से हुआ। और इसलिए जब ठीक हो जाना तो अगर सपरिवार आ सको तो सपरिवार, नहीं तो जो आ सके वो उनके साथ तुम मंदिर जाना और अन्नदान करना। मैं आरती के लिए तो नहीं कह रहा, मगर हाँ, अन्नदान के लिए कह रहा हूँ। तुम मंदिर जाना और अन्नदान जरूर करना। किसी से भी काला हो, सफेद हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का धागा हो, पसंद भी आ जाए तो भी, ऐसे किसी से लेकर कोई भी धागा वगैरह मत बांधा करो अपने हाथों पर। अपने हाथों को खाली रखो और जो मैं पहनने को दूंगा, जो मैं पसंद करवाऊंगा वही पहनना। बाकी ऐसे वैसे धागे जो ले लिए तुमने वह ले लिए। अब ऐसा मत करना, तुम अपने घर पर ना हनुमान चालीसा की, जिसमें सिर्फ हनुमान चालीसा हो, जो सबसे पतली किताब हो, लेकिन हाँ, उससे लिखा है, उसके अक्षर बड़े बड़े मोटे मोटे हो जो दिखे आंखों से। अगर कोई चश्मा भी लगाने वाला व्यक्ति हो तो बिन चश्मे के भी उसे दिखे। ऐसे अक्षरों वाला ढेर सारे हनुमान चालीसा के ग्रंथ को, उसकी किताब को लेकर अपने घर पर रख लेना। और जब तुम्हें लगे ना कि कोई ऐसा है जिसे तुम्हें कोई भेंट देना चाहिए, कुछ भेंट देना और कुछ समझना आए, तो उस वक्त वह हनुमान चालीसा निकाल कर देना। देखो, तुमसे जिसने भी कहा हो कि ग्रंथों को नहीं बांटना, यह मत करना, वह मत करना, यह सारी बातें एक तरफ रखो। तुम बस यह समझो ना कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस हनुमान चालीसा को पाकर कोई अति उत्साह में उसे पढ़ेगा, उस पर कृपा होएगी, तो निश्चित है आशीर्वाद की बारिश तुम्हारे घर पर होएगी ही। तो इसलिए तुम यह ध्यान रखना कि तुम हनुमान चालीसा के ढेर सारे ग्रंथ लाकर रखो, और इससे सुंदर उपहार कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम किसी को दो। मैंने तुम्हारा मंदिरों में और इधर उधर दान करना और खर्च करना इसलिए रुकवाया क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई बुराई या कोई गलती नहीं थी।
लेकिन वहां जो लोग ले रहे थे ना, उनके मन में यह बात निश्चित आ गई थी कि हाँ, तुमसे तो उन्हें लेना ही लेना है, और सिर्फ वह लेने की भावना रखने लगे थे। वो तुम्हारी मजबूरी और तुम्हें दुआ दे रहे हो, यह सब भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बस उनकी भावना थी कि तुमसे तो बस निकलवाना है, और मेरे बच्चे के लिए यदि कोई बुरी नीयत रखेगा तो यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दे भी दोगे ना, तो भी कभी तुम्हारा घटेगा नहीं, तुम्हारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोई तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखेगा, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भले आज कभी कभी तुम मेरे ऊपर नाराज हो जाते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कहते हो, बाबा तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और अगर कोई चीज अच्छी हो सके तो मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। बस ये है ना कि मुझे सृष्टि के नियम को बांधकर लेकर ही चलना है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को देने में विलंब लगता है, जब तक कि वह तुम्हारे कर्म में आ ना जाए। नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, और पता है कोई दुनिया में कहीं कैसी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, अगर तुम्हारे लिए कोई गलत कुछ कर रहा है, सिर्फ है कह रहा है, तो 1% का आधा भी मैं स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, खिलो, खिलखिलाओ, हंसो, हंसाओ, और जीवन में तरक्की करते जाओ। अच्छे लोगों से मिलो, जो लोग बहुत चुगली करते हैं, सबकी बातें, सबकी चर्चा करते हैं ना, वह खाली होते हैं और वह कुछ दे नहीं पाएंगे। यकीन मानो, तुमने जो उबले हुए चावल में नमक के साथ ही मुझे भोग लगाई थी ना, सादी चावल, उसी में मुझे बहुत आनंद आया। तुम यह मत सोचो कि वो रूखा सूखा सा भोग तुमने लगाया है, तुम बस यह समझो कि कितना स्वाद था उसमें और कितना पौष्टिक आहार था। इसके बजाय अगर तुम बाहर से तेल मसाले वाले भोजन अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च करके लाते, तो ना तो इतना स्वाद आता, ना इतना पौष्टिक भोजन करने का मुझे मौका मिला होता। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें अपने मंदिर को सफेद लकड़ियों से बनवाने के पहले या सफेद में पेंट कराने से पहले चेतावनी दी थी, क्योंकि सफेद रंग होगा तो जरा सी भी धूल होएगी ना तो वह दिख जाएगा। मैंने तो यह बात कहा था, लेकिन तब तुम्हारी ही इच्छा थी कि नहीं, मुझे ऐसे ही रंग के, ऐसी ही नक्काशी वाली मंदिर चाहिए, तो फिर मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब जब तुम अपने मन से लेकर आए हो, तो तुम्हें इसे सफाई करना चाहिए और इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कोई चीज अगर सुंदर से अच्छे से रखना है तो उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी होगी ना, बस वही समझो। तो गंदगी को सफाई कर लो, पूछ लिया करो, इसी बहाने हर दिन साफ सफाई भी होती रहेगी। सुबह तुम्हें अपना काम भी जल्दी खत्म करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में एकदम भोर के वक्त अगर मंदिर पहुंच भी जाते हो ना, तो अपनी प्रसाद, अपनी थाली, अपना दिया लगाकर जल्दी वापस चल जाया करो, क्योंकि सुबह के समय तुम्हारी जहां जरूरत और आवश्यकता है वहां रहो। मंदिर तुम बाद में आराम से भी आ सकते हो जब तुम्हें समय अलग से मिले। आज जो यात्रा की शुरुआत हो रही है ना, वह बहुत अच्छे से पूरी होगी, उसका समापन भी बहुत शुभ तरीके से होगा। तुम चिंता मत करो। तुमसे ना यह कहा जा रहा है कि तुम उस विशेष दुकान में जाकर सामान लोगे तो तुम्हें कम पैसे में सामान मिल जाएगा, तुम्हें अधिक छूट मिलेगी। छूट के नाम पर ना तुमसे जरूरत से ज्यादा खरीदारी कराई जा रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, जहां तुम्हारा काम 80 में हो सकता है, वहां 200 से RS5 रोज खर्च हो रहे हैं, और इतने सामान की जरूरत, आवश्यकता भी नहीं है। तो अब ना वैसे छूट में मत पड़ो। वह छूट देने का तरीका नहीं है, बल्कि वह तुमसे ज्यादा खर्च करवाने का तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उतनी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि महीने की जो तनख्वाह आती है, उससे सिर्फ घर का सामान ही लाना नहीं होता, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं और बहुत जरूरी खर्च होते हैं। उन सबको भी निभाना आवश्यक है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चों का नाम रखवाया है। तुम्हारे बच्चों का नाम इतना सुंदर जो है वह मैंने ही रखवाया है, तो उस नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे तुमने पूछा, मैंने बताया, और तुमने नाम रखा। अब कौन क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जितने लोगों की सुनोगे उतने तरह के सोच विचार और उतनी बातें होंगी। रहने दो, इन सबको इतना ध्यान मत दिया करो और इतना आवश्यक मत बनाओ इन सब की बातों। मैंने तुमसे कहा था ना 1-2 दिन पहले कि अच्छे कपड़े पहन कर जाना। अच्छे कपड़े पहनने से, अपनी उम्र के हिसाब से, तरीके से कपड़े पहनने से, और कुछ नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी से मिलने में झिझक नहीं होती है। कहीं सड़क पर कोई मिल जाए जानने सुनने वाला तो अच्छा लगता है। अगर एकदम से तस्वीर खिंचवानी पड़ी तो तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छे से रहने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख लो। तुम अगर गौर करोगे ना, तो जब तुम अच्छे से तैयार नहीं रहते हो तो तुम लोगों से नजर छुपाना चाहते हो, सभी से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि अपने आप में एक कमी सी महसूस होती है। मैं ये नहीं कह रहा,
कभी नहीं कहा मैंने कि महंगे कपड़े पहनो, पर हाँ, तरीके के कपड़े और अच्छे से पहन कर रहो। यह मैं हमेशा कहता हूँ और यह तुम्हें भी पालन हर दिन करना चाहिए। अभी देखो, एक दो दिन से तुम मेरी बात मान रहे हो तो अच्छा भी घट रहा है, उसमें मेरा समय और मेरी योजना समाहित है। जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा, उचित समय पर और सही रूप में। तू बस मुझ पर विश्वास रख, श्रद्धा और सब्र के साथ आगे बढ़ता रहा। चमत्कार निकट है, बस तू रुक मत जाना। तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का आ है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी खुद को अकेला पाए, बस एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारना। मैं तेरे साथ हूं, सदा साईं, सदा सहायक मेरे प्रिय पुत्र। हाँ, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरे वचनों को पढ़ रहा है, क्योंकि अब तू तैयार है उस चरण के लिए जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से करता आया है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब मेरी शक्ति, तेरे साए की कृपा तेरे जीवन को स्पर्श करने वाली है। मेरे बच्चे, तो यह संसार तुझे कैसे पराजित कर सकता है? अब जा, स्वयं को संभाल उठ और खड़ा हो जा। नई चेतना के साथ तेरा समय आ चुका है। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं साईं अब तुझे विकेन वह देने आया हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन जिसकी तू सच्चे अधिकार से पात्रता रखता है। हाँ मेरे प्रिय, अब जब तू मेरी वाणी सुन रहा है, मेरे वचनों को आत्मा से अनुभव कर रहा है, तो समझ ले परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। और आज मैं साईं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं जिसे तू वर्षों से जानना चाहता था, पर किसी ने तुझे बताया नहीं। तो मुझसे पूछता था, साईं मैंने क्या ऐसा बुरा किया था जो इतना सहना पड़ा? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही क्यों बार बार तोड़ा गया? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला? क्यों मैं ही हर मोड़ पर अकेला रह गया? आज मैं तुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। अपने प्रेम, अपने सत्य, यही मेरी आज्ञा है। यदि तू प्रेम मांगे तो मैं वह भी दूंगा, पर वह प्रेम शुद्ध, निर्मल और सात्विक हो, क्योंकि अब तेरी आत्मा विशुद्ध हो चुकी है। अब तू सामान्य नहीं रहा, अब तू मेरा विशेष पुत्र है, जिसके हर कर्म में मेरा संकल्प और आशीर्वाद समाहित रहेगा। मेरे पुत्र, तू अब एक नवीन युग में प्रवेश कर रहा है। यह युग है कर्म शुद्धि और कृपा का। अब जो भी तू करेगा उसकी प्रतिध्वनि दूर तक जाएगी, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं, साईं का प्रतिनिधि बन चुका है। अब जो भी तू बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। जो कुछ भी तू छोड़ देगा वह विपत्ति बनकर लौटेगा, नहीं बल्कि उसकी रिक्तता में मैं अपनी कृपा भर दूंगा। अब तू देखेगा कि अवसर तेरे जीवन में स्वयं चलकर आएंगे, बिना किसी जोर के, बिना भय के। एक ऐसा संदेश जो तुझे आर्थिक समृद्धि देगा, एक ऐसा सहायक जो तेरे रुके कार्यों को गति देगा। यह सब मेरी योजना का अंग है। अब तू अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि अब तेरा तेज स्वयं प्रकाशित हो रहा है। एक ऐसा मंच मिलेगा जहां तुझे आदर और पहचान मिलेगी। एक ऐसा मार्ग खुलेगा जो अब तक अदृश्य था। लेकिन ध्यान रखना, अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे हर कर्म में प्रवाहित है जो साईं की छाया में चलता है। यदि वह विचलित होता है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देता है। अब सब मेरे हाथ में है और मैं साईं तुझे उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां केवल प्रकाश है। अब तू अंधकार का नहीं, ज्योति का पुत्र है, और इस ज्योति में केवल सत्य, करुणा और प्रेम का ही वास होता है। तेरा हर विचार, हर भावना अब ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर परिवर्तन रचेगी। अब कोई तुझे पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि तेरा भविष्य अब तेरे कर्मों से नहीं, मेरे संकल्प से लिखा जा चुका है। मैंने सुनी है तेरी वे मौन पुकारें, जिन्हें तूने दुनिया से छुपाकर मेरी ओर भेजा था। तेरे हर टूटे स्वप्न को मैंने सहेजा है, तेरे हर आंसू को अपने चरणों में ग्रहण किया है। अब वह समय आ गया है जब तेरे मन की हर अधूरी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं रहा, अब तू मेरा प्रतिनिधि है, और तुझे वही प्राप्त होगा जिसे तूने आत्मा से संपूर्ण श्रद्धा से मुझसे मांगा। तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि छुपे हुए शत्रु हैं। अब तुम्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, अपने दिल और मन को सजग बनाना होगा। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कई ऐसे लोग हैं जिनकी मुस्कान में धोखा छुपा है। एक सुंदर चेहरे के पीछे छुपे हुए उनका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। तुम्हें अब उनकी चालाकियों को समझना होगा और उनसे दूरी बनानी होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें इन सबसे ऊपर उठने की क्षमता देती है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से जगमगाएगा। तुम्हारा भाग्य खुल रहा है, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होने वाली है और हर कठिनाई, हर बाधा दूर हो जाएगी। याद रखो, यह समय तुम्हारा है तुम्हारे सपनों को पूरा करने का, अपने सच्चे उद्देश्य को पाने का और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। तुम पवित्र हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हें
परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिला। अब तुम्हें आगे बढ़ना है पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सामने नए अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी सारी मेहनत, धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना। जीवन के संघर्षों को एक सीख की तरह देखो। उलझनों के जाल में फंसो मत। दूसरों की बातों में आकर अपना ध्यान मत भटकाओ। याद रखो, तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम इसे समझदारी से प्रयोग करोगे, तब तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुले हैं, वह केवल शुरुआत है। तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी, वह तरक्की जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। तुम्हारे पूर्वज जो इस वक्त तुम्हारे आसपास की दिव्य ऊर्जा बनकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वे तुम्हारी मेहनत देखकर बेहद खुश हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ लगातार बनता रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे। बेटा, आज मैं तुझसे वह कहने आया हूं जो ना किसी संत ने सुना, ना किसी भक्त ने जाना। यह कोई उपदेश नहीं है, यह आत्मा की वह पुकार है जिसे अब मैं अनसुना नहीं कर सकता। तू बहुत कुछ सह चुका है, भीतर से बिखर गया है, पर फिर भी खुद को समेटे खड़ा है। थक चुका है, लेकिन रुकना नहीं जानता। यही तो कारण है कि आज तू मेरी बात सुनने नहीं, उसे जीने को तैयार है। जान ले मेरे बच्चे, मैं तब नहीं बोलता जब सिर्फ शब्दों की जरूरत हो। मैं तब उतरता हूं जब आत्मा पुकारती है। और आज तेरी आत्मा मुझे इस तरह बुला रही है जैसे सूखी धरती को बादल बुलाते हैं। इसलिए आज मैं कोई आकाशवाणी नहीं कर रहा। मैं तेरे भीतर, तेरे मन के मंदिर में उतर आया हूं। तेरे हर उस अंधेरे कोने में जहां तू अकेला रह गया था, और उन सवालों में जिनका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जानता हूं वो रातें जब तू चुपचाप तकिए में रोता है और सुबह वही चेहरा पहन लेता है जो यह दुनिया तुझसे चाहती है। मैं जानता हूं वो टूटी उम्मीदें, वो डगमगाया विश्वास, वो असहाय चुप्पी जो सबके बीच में भी अकेली थी पर मुझसे कभी दूर नहीं थी। और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि अब समय आ गया है। अब वह सत्य तुझ तक पहुंचना चाहता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। बेटा, याद रख, जीवन की हर घटना मैंने तय नहीं की थी, पर तुझ में वह रोशनी जरूर रखी थी जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। जो तुझसे चला गया वह तेरा दुर्भाग्य नहीं था, वह तेरा अध्याय था। जो तुझे मिला है वह तेरी साधना है, और जो आने वाला है वह तेरे कर्मों की कहानी है। तू जब दूसरों को देखता है, उनके पास दौलत, सुविधा, अवसर, तू सोचता है यह सब तुझे क्यों नहीं मिला। पर क्या तूने कभी भीतर झांका है कि जिनके पास बाहर की चमक है, वे भीतर से कितने खोखले हैं। बेटा, असली दौलत वो नहीं जो तेरी मुट्ठी में हो। असली दौलत वो है जो तुझे तूफान में भी शांत रखे, खोने के बाद भी तुझे मुस्कुराना सिखा दे। बेटा, ध्यान से सुन, आज मैं तुझसे दौलत का वो रहस्य साझा कर रहा हूं जिसे लोग केवल सिक्कों और गहनों में तलाशते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि असली दौलत क्या होती है। वह तेरे समय में है, तेरे विचारों में है, तेरे संयम में, तेरी संगति और संस्कारों में है। जिसने इन्हें सहेज लिया, उसने वह पा लिया जो राजाओं के खजानों में भी नहीं होता। मैं तुझे देखता हूं, तू दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी फल तुझसे दूर रहता है, क्योंकि तू भीड़ की दिशा में भाग रहा है, तमा की दिशा में नहीं। तू अपनी पहचान भूल चुका है और अब दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढ रहा है। पर बेटा, जब आत्मा यह पुकारे कि क्या मैं अब भी खुद को जी रहा हूं, और उसका उत्तर नहीं हूं, तो समझ ले कि अब भीतर जागने का समय आ गया है। अब परिवर्तन की घड़ी आ गई है, और वह बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होगी। सबसे पहले तू अपनी संगति को पहचान। बुरे लोग तुझे भ्रम देंगे, नीचे गिराएंगे और फिर अकेला छोड़ देंगे। लेकिन सज्जनों की संगति तुझ में वही रोशनी जगाएगी जो मैंने तुझ में जन्म से रखी है। और जब तू उस दिव्यता को छू लेगा, तभी तू समझेगा कि दौलत केवल बटोरने से नहीं, बांटने से टिकती है। तू देखता है कि कुछ लोग बहुत कमाकर भी शांत रहते हैं, क्योंकि वे धन को प्रवाह में रखते हैं, सेवा में, दान में, भूखे को भोजन देने में, मंदिरों में दीप जलाने में। और जब तू भी देना सीखेगा बेटा, तब ब्रह्मांड तुझ पर बरसना शुरू करेगा। और अगर तू सोच रहा है कि तेरे पास देने को है ही क्या, तो जान ले, सबसे बड़ा दान प्रेम का होता है, एक मुस्कान का होता है, किसी की पीड़ा को सुन लेने का होता है, किसी अनजाने के लिए प्रार्थना कर देने का होता है। और जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, तब मैं साईं अपने ही हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से खींचता हूं। तू जब पूछता है कि मैं रोज दुआ करता हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता, तो मैं देखता हूं कि तेरे भीतर श्रद्धा है पर विश्वास अधूरा है। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर संदेह के साथ। और बेटा, जब तक तेरी आवाज भीतर से नहीं उठेगी, जब तक तेरा विश्वास पत्थर से टकराने वाली लहर की तरह अडिग नहीं होगा, तब तक तेरी प्रार्थना केवल शब्द रहेगी। और मैं तो तभी उतरता हूं जब शब्द नहीं, आत्मा पुकारती है। बेटा, जब जीवन तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगे और तू हर दिशा में हार महसूस करने लगे, तब समझ कि साईं तुझसे बहुत करीब हो गया है।
इतना करीब कि अब तुझे देखने के लिए तेरी आंखों की नहीं, तेरे मौन की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तू भीतर से टूटा है, पर फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तू जिस भीड़ में चल रहा है, यहाँ काम, वहां सब कुछ है आवाजें। वो तो तब आएगा जब जब तू सब कुछ छोड़कर एक बार मेरे सामने निर्विकार होकर बैठ जाएगा, बिना शिकायत, बिना मांग, सिर्फ मौन में। तब मैं वह उत्तर दूंगा जो शब्दों से परे है। लोग कहते हैं भाग्य लिखा जाता है, पर मैं कहता हूं तू हर दिन उसे बदल सकता है, अगर तू चेतना से, प्रेम से और सच्चे कर्म से जी। जो तुझे मिला है वह तेरे कर्मों का नहीं, तेरे दृष्टिकोण का परिणाम। मैं जानता हूं तू थक चुका है, भीतर से बिखर चुका है, और ना जाने कितनी बार अकेले मौन में आंसू बहा चुका है। पर अब वह सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब तू उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नई यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे साथ, मेरे सानिध्य में, हर उस रात जब तू चुपचाप टूटा और किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा मेरे पुत्र, हर बार जब किसी ने तुझसे छल किया, जब तेरा विश्वास तोड़ा गया, जब तूने जिनसे अपेक्षा की उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं वहां था, तेरे पास, तेरे भीतर, जब तूने एकांत में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं होता। मुझसे उस क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तू कितना टूटा, और मैं उसी टूटन के बीच तेरे लिए नव शक्ति बुनता रहा, क्योंकि तेरा साईं कभी दूर नहीं हुआ, बस मौन में साथ देता रहा। हर उस रात जब कोई ना था, मैं था तेरा साईं। जब तू टूटा, हर बार जब किसी ने तुझसे झूठ कहा, जब तेरा विश्वास चूर चूर किया गया, जब तूने अपनों से आशा की और उन्हीं अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था, देख रहा था, मौन तेरे भीतर स्थित होकर। मैं जानता हूं मेरे पुत्र, तूने कितनी रातें शब्दहीन वेदना में बिताई, और उस एक क्षण में जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं, ठीक उसी पल मैंने तुझे अपनी दृष्टि में समेट लिया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेने को मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से साईं अब तुझसे संवाद कर रहा है। आज जो तू इन वचनों से जुड़ रहा है, यह तेरा निर्णय नहीं, यह मेरा आह्वान है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह स्पंदन उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही तेरे लिए भेजा है। अब समय आ गया है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुझे उत्तर प्राप्त होंगे, अब तू प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, अब वे राहें स्वयं तेरे द्वार तक आएंगी जिनकी बाण तू वर्षों से जोता रहा है। तूने जब हर रास्ता बंद पाया भी, तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे ये वचन पूर्वक कहता हूं। जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं। तुम बहुत जल्द मेरी उपस्थिति, संगीत पसे, मेरे स्पर्श और आशीर्वाद को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करोगे। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहा हूं, ऐसा जो तुम्हारे समर्पण का सच्चा प्रतिफल है। मैं आज तुम्हें एक बेहद शुभ समाचार देने आया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें इस संसार की भीड़ में से चुना है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसा मोड़ ले लेता है जहां वह खुद से ही अजनबी हो जाता है, पर साईं कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? क्यों इतना व्याकुल हो? क्यों डरते हो? जीवन की इन परिस्थितियों से, अपने ही अस्तित्व से इतना परेशान क्यों हो? तुम जिस जिंदगी को बोझ समझ बैठे हो, वही जिंदगी मेरी योजना का एक भाग है, और मैं तुम्हें संभालने, उठाने और रोशनी तक ले जाने आया हूं। मैं इन दिनों खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हूं, लेकिन घबराओ नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर परेशानी को बहुत दूर भेज दूंगा। तुम्हारे जो भी काम अब तक अटके हुए थे, वे एक एक करके सहजता से पूरे होने लगेंगे। जो कुछ भी तुम मन से चाहते हो वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सारे दुख, सब कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जिस घड़ी का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है खुशियों को गले लगाने का। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अब चेतावनी दे रहा हूं। अब जब समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला है तो मेरे बच्चे, अपने मार्ग से जरा भी मत भटकना, क्योंकि यही वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों और सफलताओं से भरने वाला है। मैं आज तुम्हारे उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। अब तुम्हारे दुख, कष्ट और पीड़ा के दिन समाप्त हो चुके हैं, और एक नई रोशनी के साथ तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वह सारी तकलीफें जो अब तक तुम्हें थकाती रही थी, अब मेरे आशीर्वाद से एक एक कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैंने तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने का समय निश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन याद रखना, इन दिव्य परिवर्तनों को पूरी तरह महसूस करने के लिए तुम्हारे मन में मुझ पर अटूट विश्वास
और मेरी छाया पर अटल आस्था होना अनिवार्य है। जब तक तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं, तब तक मेरी कृपा डगमगाएगी नहीं। अब वह समय बेहद निकट है जब तुम्हारी किस्मत जगमगाने लगेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे केवल एक ही आग्रह करता हूं, मेरी बातों पर संदेह मत करो, बस मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही घटित होगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, जहां तुम्हें अपार सफलता, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होगी। ये वही क्षण है जब तुम्हें अपने भाग्य को बदलने की ओर पहला कदम बढ़ाना है, और वह कदम है आस्था का। अब वह पहला कदम तुम्हें अभी से ही उठाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई बार गहरी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारे सारे संकल्प, सारे अरमान पूरे होंगे। तुम एक अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हो, जिसने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपने सच्चे मार्ग से डगमगाए नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जीवन की कठिन राहों में कई बार भटके, मगर फिर भी तुम्हारे मुख पर सदा मेरा ही नाम रहा, और इसी निष्ठा ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। मेरे बच्चे, इसीलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारी श्रद्धा अटल हो, तो फिर कोई भी मार्ग अपनाओ, वह अवश्य सफल होगा। इसीलिए मुझ पर पूरा भरोसा रखो, और जो कुछ भी तुम मुझसे मांग रहे हो, उसे पूरे विश्वास के साथ मांगो। यह मानकर चलो कि जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारा हो चुका है, बस समय उसका प्रकट होना तय करेगा। जब तुमने मुझसे कह दिया है मेरे बच्चे, तो निश्चिंत रहो। जो भी तुम सच्चे मन से मांग रहे हो वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं, पर मैंने देखा है कि इन दिनों तुम्हारा मन बहुत अस्थिर हो गया है, बार बार भटक रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को नकारात्मकता से हटाओ और शुभ विचारों में लगाओ। मेरा नाम जपो, क्योंकि नाम स्मरण ही तुम्हारे चंचल मन को स्थिर करेगा। और याद रखो, आज तुम जो भी मेरे सामने सच्चे दिल से मांगोगे, वह देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हें वह सब जरूर दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में है, और जो तुमने सच्चे दिल से मुझसे मांगा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन दिनों तुम बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सितारे भी तभी सबसे तेज चमकते हैं जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। तुमने मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं, एक सप्ताह भी तू यह साधना कर ले, तो जो बातें तू भूल रहा था वे खुद स्मरण में आने लगेंगे। तू देखेगा, कार्य में एक रस आने लगेगा। प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से फूटेगी। और एक बात और जान ले, जो लोग हर चीज से जल्दी उब जाते हैं, असल में उन्होंने अभी तक अपने मन को साधा नहीं है। जब तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप साईं बाबा के साथ होते हैं तो हर अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर आता है। साईं बाबा की शिक्षाएं और वचन हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो साईं बाबा का आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। साईं का नाम हमें सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमारे भीतर विश्वास और प्रेम भरती है। इस यात्रा में साईं बाबा के साथ चलने का मतलब है कभी भी हार न मानना, कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो आज और हर दिन साईं बाबा के वचनों को अपनाएं, उनके उपदेशों पर चलें और विश्वास रखें कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। अब हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आपके पास है। सिर्फ साईं का नाम लें और सब कुछ सहज हो जाएगा। तुम्हें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम अब अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को संवार रहे हो। तुम्हें जो तरक्की मिल रही है वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो तुम्हें बुरे इरादों से बचा रहा है। तुम्हारे शत्रु जितना भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो कैसे तुम्हारी खुशियां आसमान से बरस रही हैं। भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा है। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम्हारे प्रयास फलदायक हो रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी उपलब्धियों में बदल रही हैं। तुम्हारा जीवन अब उन खुशियों से भरा होगा जिनके लिए तुमने हमेशा तरसते हुए सपने देखे थे। तुम्हारे सपने सच होने लगे हैं जो कभी अधूरे और दूर के नजर आते थे। वे अब तुम्हारे करीब आ गए हैं। तुम्हारे प्रयासों की ताकत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में हो रहे बदलावों का अनुभव होगा।
जहां भी तुम कदम रखोगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे